हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और मैं बता रहा हूं, ये कंपाउंड्स आपके एग्जाम्स के लिए और केमिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोनों के लिए एकदम गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अच्छा, आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में वो बॉटल्स देखी है? वो डीप पर्पल वाली, एकदम ब्राइट ऑरेंज वाली और वो सुंदर सी ब्लू क्रिस्टल्स वाली जरूर देखी होंगी। पर कभी सोचा है कि वो आखिर हैं क्या, और उनके इतने इतने वाइब्रेंट कलर्स के पीछे का राज क्या है? तो चलिए, आज हम इन्हीं मास्टरपीसेस से पर्दा उठाते हैं। पता है इनको मास्टरपीसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वो खास कंपाउंड्स हैं जो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स की सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज को एक ही जगह बिल्कुल साफ साफ दिखा देते हैं। ओके, सो व्हाट्स द बिग आइडिया हियर? मैटलैब, आखिर ये कंपाउंड्स इतनी स्पेशल है क्यों? देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो। ये कंपाउंड्स ट्रांजिशन मेटल्स की दो सबसे यूनिक प्रॉपर्टीज के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? उनका कलर और उनकी रिएक्टिविटी। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। और पता है सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है? इनकी सारी प्रॉपर्टीज, मतलब इनका कलर, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट और इनकी रिएक्टिविटी, ये सब आपस में ना डीपली कनेक्टेड हैं। एक सिंपल सा रूल है, इसको हमेशा याद रखना। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा हाई होगा, उसका कलर उतना ही ज्यादा विविड होगा, और उसकी रिएक्ट करने की पावर यानी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। सिंपल, राइट? सो इस कनेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए एक एनालॉजी यूज करते हैं। चलो, हम इन दो मेन कंपाउंड्स को रिएक्टिविटी के मेडल्स देते हैं, ठीक है? तो पोटेशियम परमानेंट यानी कि MnO4 है हमारा गोल्ड मेडल विनर। क्यों? क्योंकि इसमें मैंगनीज अपनी हाईएस्ट मतलब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका कलर एकदम डीप पर्पल है और ये एक एक्सट्रीमली स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर आता है हमारा सिल्वर मेडल विनर पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। इसमें क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका कलर ब्राइट ऑरेंज है और ये भी एक बहुत बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजर है, बस हाँ, परमानेंट से थोड़ा सा कम। तो अब जब हमने अपने गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट की बात कर ही ली है, तो चलो इन दो सुपर ऑक्सीडाइजर्स KMnO4 और K2Cr2O7 पर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इन्हें ऐसे ही थोड़ी लैब का पावर हाउस कहते हैं, इनके पीछे सॉलिड केमिस्ट्री है। चलो पहले मिलते हैं हमारे गोल्ड मेडलिस्ट से, पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें जो मैंगनीज है ना, वो अपनी सबसे ऊंची यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका अपीयरेंस है डीप पर्पल क्रिस्टल्स, और इसकी पर्सनैलिटी है एक इलेक्ट्रॉन प्रेडेटर की तरह। सोचो, +7 स्टेट में होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए बिल्कुल डेस्परेट रहता है, और जो भी सब्सटेंस इसके सामने आता है उसको ये एग्रेसिवली ऑक्सीडाइज कर देता है। और अब बारी है हमारे सिल्वर मेडलिस्ट की, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें क्रोमियम है और वो भी काफी हाई +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये ब्राइट ऑरेंज क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है। अब देखो, पर मैंगनेट के कंपैरिजन में ये थोड़ा सेलेक्टिव है, मतलब ये हर किसी से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन गलती मत करना, ये अभी भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो हम अपने दो मेन चैंपियन से तो मिल चुके हैं, लेकिन अब बारी है एक तीसरे चैंपियन की, और ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसे आप सब आई एम श्योर पहचानते हैं। जी हाँ, द फेमस ब्लू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट। देखो, हम सब जानते हैं कि कॉपर सल्फेट, जिसको हम नीला थोथा भी कहते हैं, ब्लू कलर का होता है। ये तो सबको पता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये ब्लू क्यों होता है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ Cu2+ आयन की वजह से है? वेल, इसका जवाब है नॉट एग्जैक्टली। अकेले कॉपर आयन में वो दम नहीं है। असली सीक्रेट वो तो पानी में छुपा है। और यहीं पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बहुत ही की कॉन्सेप्ट सामने आता है। ध्यान से सुनना, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो अकेले Cu2+ आयन से नहीं, बल्कि इस CuH2O4 एक्वा कॉम्प्लेक्स से आता है। होता क्या है कि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आके सेंट्रल कॉपर आयन को एक स्पेशल तरीके से सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और तब ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये विजिबल लाइट से रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसलिए हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी ब्लू दिखाई देता है। अमेजिंग, राइट? तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सारे कंपाउंड्स सिर्फ लैब में देखने के लिए हैं? बिल्कुल नहीं, इनके बहुत ही जरूरी रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हैं, पानी साफ करने से लेकर बिल्कुल प्रिसाइज लैब एनालिसिस तक। एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने जरूर सुना होगा कि KMnO4 को पानी साफ करने के लिए यूज करते हैं। कभी देखा है? जब आप थोड़े से पर्पल क्रिस्टल्स पानी में डालते हो तो पूरा कंटेनर पर्पल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे परमैंगनेट पानी की इंप्योरिटीज और बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज करता है, उसका वो डीप पर्पल कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है।
और ये फेडिंग कलर ही इस बात का विजुअल प्रूफ है कि हाँ, परमैंगनेट अपना काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं लैब से। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम रीडॉक्स टाइट्रेशंस में यूज करते हैं। जरा इमेजिन करो, आप एक फ्लास्क में ऑरेंज डाइक्रोमेट सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो। फ्लास्क के अंदर क्या है? कोई रिड्यूसिंग एजेंट, मान लो आयरन 2 आयंस हैं। अब जैसे ही रिएक्शन होता है, ऑरेंज Cr6+ रिड्यूस होकर ग्रीन Cr3+ बन जाता है। अब आप ड्रॉप्स डालते जा रहे हो और सोल्यूशन ग्रीन होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही सारा रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद वाली K2Cr2O7 की सिर्फ एक ड्रॉप आते ही पूरा सोल्यूशन वापस ऑरेंज हो जाता है और बस हमें हमारा एंड पॉइंट मिल गया। ये जो इतना क्लियर कलर चेंज है ना, यही इसको एक परफेक्ट एनालिटिकल टूल बनाता। ओके, चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर कि इतना सब कुछ एग्जाम के लिए याद कैसे रखा जाए। डोंट वरी, मेरे पास आपके लिए एक फाइनल एग्जाम मेमोरी हैक है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये आपके फाइनल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। चलो एक बार जल्दी से देखते हैं। KMnO4 डीप पर्पल स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर +7, K2Cr2O7 ब्राइट ऑरेंज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर +6, CuSO4.5H2O विविड ब्लू, क्यों? एक्वा कॉम्प्लेक्स की वजह से +2। और इनके कंपैरिजन के लिए एक बोनस भी है। FSO4, उसका कलर पेल ग्रीन होता है और वो एक वीकर ऑक्सीडाइजर है, +2। आई वुड से इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। अगर आपको इस पूरे टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ एक रूल याद रखना है ना, तो वो ये है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स विविड कलर प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। बिल्कुल सिंपल। देखो, परमैंगनेट का +7 स्टेट है, इसलिए उसका कलर सबसे इंटेंस है और वो सबसे पावरफुल है। डाइक्रोमेट का +6 स्टेट है, सो इट्स अ क्लोज सेकंड। दैट्स इट, इतना सिंपल है। तो अब अगली बार जब आप अपनी लैब में उन कलरफुल बॉटल्स को देखेंगे, तो आप सिर्फ उनके रंग नहीं, उनके अंदर छुपे सीक्रेट्स भी जानेंगे। आपको पता होगा कि उस डीप पर्पल बॉटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेडेटर बैठा है और उस ब्लू बॉटल का राज पानी में छुपा है। बस ये कोर आइडियाज याद रखें एंड आई प्रॉमिस यू, ये टॉपिक आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए आसान हो जाएगा।